So, very good morning and welcome back to our Nutri Talk episode number 11 to all of you. आज का हमारा जो सेशन डेडिकेट है वो एपिसोड नंबर 11 है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में हमें शेयर करनी है बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉक से रिलेटेड आप में से काफी हमारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें इस चीज के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके वेलबींग के लिए और आपको एक सही तरीके से आगे लेके जाने के लिए। तो जैसे कि आज आपका टॉक का टाइटल देख ही सकते हैं गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसिड एंड एल्कलाइन डाइट के बारे में या फिर एल्कलाइन ऐश डाइट के बारे में, जो कि हमारे न्यूट्री टॉक का एपिसोड नंबर 11 रहने वाला है। एंड ये इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉक स्टार्ट करने से पहले आई विल अगेन लाइक टू रिमाइंड यू, अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसे जरूर से फॉलो करें बिकॉज आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, आपके जो भी क्वेरीज है, उन सभी का इंफॉर्मेशन और उन सभी के आंसर्स आपको वन शॉट आपको इस जगह पे मिल सकते हैं आपके हेल्थ के रिगार्ड्स में। सो डेफिनेटली हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बिकॉज जब भी हमारे इंफॉर्मेशन उसमें पब्लिश होते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर से हिट करिएगा। तो बहरहाल आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, आज का न्यूट्री टॉक हम स्टार्ट करते हैं जो कि रहने वाला है आप सभी के लिए एसिड एंड एल्कलाइन डाइट के बारे में। बट इस डाइट के विषय में जानने से पहले इसके थोड़े बैकग्राउंड को हमें समझना पड़ेगा, कुछ और चीजें जिसके बारे में हमें ठोस जानकारी होनी चाहिए ताकि हम इस चीज में अपनी पकड़ अच्छी बना सके। तो सबसे पहली चीज आपको जानना होगा पीएच के बारे में। जी हाँ, पीएच। अभी आप में से काफी लोग ऐसे होंगे कि सर ये पीएच क्या है, तो इसका एक फुल फॉर्म के तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ तो इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आप समझ सकते हैं या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन के तरीके से समझ सकते हैं। किसी सोल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयंस देखने में आ रहा है, कितनी मात्रा उसमें देखने में आ रही है, उसे पीएच का वैल्यू कह सकते हैं। बेसिकली ये जो पीएच होता है ये एक स्केल होता है, एक मेजरिंग स्केल होता है जिसकी रीडिंग 1 से लेके 14 तक जा सकती है। हालांकि ये 14 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन शैली में पर्याप्त मात्रा में जो चीज फॉलो होनी चाहिए उस चीज में सारे फूड आइटम, सारी चीजें 114 के स्केल में आ जाती है। इस वजह से इसका जो स्केल है वो 1 से 14 तक में रखा गया है। हालांकि ये जो 1 से 14 के बीच में स्केल इसे रखा गया है ना गाइस, इसे 3 पार्ट्स में आप देख सकते हैं, 3 पार्ट्स में इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, जो फर्दर और भी पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है पीएच स्केल का 1 से 14 के बीच में, पहला पार्ट होता है 0 टू 6.9। अभी ये 0 टू 6.9 जो रीडिंग आती है ये क्या बताता है कि वो जो पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर आइटम है उसकी जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। और 7 की अगर रीडिंग आ रही है तो ये सेकंड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल रीडिंग, जो इसमें आप अपने पानी को कंसिडर कर सकते हैं जो कि 7 की रीडिंग को पीएच वैल्यू में दिखाता है। वहीं अगर कोई आइटम 7.1 से लेके 14 के बीच में अगर रीडिंग को दिखा रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है या पर्टिकुलर जो आइटम है वो कहीं ना कहीं एल्कलाइन है। हालांकि जो एसिडिक शो कर रहा है या फिर एल्कलाइन रीडिंग में शो कर रहा है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। कैसे? एक चीज हो सकता है हाई एल्कलाइन, एक चीज हो सकती है आपकी मीडियम एल्कलाइन, एक चीज हो सकती है आपकी लो एल्कलाइन। सेम वे सिमिलर मैनर एसिडिक में भी हो सकता है। कोई चीजें हो सकती हैं जो कि बहुत ही हाई एसिडिक चीजें हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कार की बैटरीज को कंसिडर कर सकते हैं या नॉर्मल बैटरीज को कंसिडर कर सकते हैं जो कि हाईली एसिडिक इन नेचर होती है, जिसका पीएच स्केल के जो वैल्यू या रीडिंग आती है दैट इज क्लोज टू 0 या 0 आप बोल सकते हैं। ओके, वहीं अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में आप चाहें तो टोमेटोज को कंसिडर कर सकते हैं जिसकी रीडिंग 4 यूनिट की आती है पीएच स्केल में, जो कि एक मीडियम एसिडिक नेचर को बताता है। वहीं जो लो एसिडिक है उसमें आप देख सकते हैं अपने दूसरे आइटम जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन सिमिलर मैनर आप अपने एल्कलाइन में भी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ चीजें जो हाईली एल्कलाइन देखने में आती है, कुछ चीजें मीडियम एल्कलाइन में देखने में आती है एंड बहुत सारी चीजें जो है वो लो एल्कलाइन में देखने में आती है। हालांकि इस चीज को मेजर कैसे किया जा सकता है, आप इस चीज में कैसे जानकारी ले सकते हैं, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉक हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप किसी चीज का मेजर कर सकते हैं। आप अपने बॉडी टाइप को पहचान सकते हैं कि आपका बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन की तरफ में ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। सो उस चीज को जानने से पहले एक चीज आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप इस चीज के बारे में ज्यादा और अच्छे से समझ सकें। अभी मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये ग्लास
ग्लास ऑफ वाटर है, ये कोई एक सोल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयंस की जो मेजरिंग है या जो हाइड्रोजन आयंस की मेजरमेंट देखने में आती है वो कम है, तो जो पीएच का वैल्यू होगा ना वो ज्यादा होगा और अल्टीमेटली ये जो सोल्यूशन होगा वो अल्कलाइन इन नेचर होगा। इस चीज से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि पीएच का जो वैल्यू है या जो पीएच का रीडिंग है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है हाइड्रोजन आयंस के लिए। अभी कोई सोल्यूशन का जो हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा है और पीएच का वैल्यू कम है तो दैट इंडिकेट्स कि वो एसिडिक इन नेचर है। इसे हम एक एग्जांपल के तरीके से आप के तरफ से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लेमन का लेते हैं, लेमन जूस का लेते हैं या लेमन वाटर का हम लेते हैं, लेमनेट आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें जो पीएच है या जो इसमें जो हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोजन आयंस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयंस इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो ज्यादा देखने में आएगा, हाइड्रोजन आयंस, बिकॉज उसमें लेमन इन नेचर है। ओके, और पीएच की जो वैल्यू आएगी वो कम देखने में आएगी, जो इंडिकेट क्या करता है कि ये जो लेमनेट है या जो लेमन वाटर है वो एसिडिक इन नेचर है। वहीं सिंपल अगर हम वाटर कंसिडर करें, जैसे ये वाटर कंसिडर करते हैं तो इसमें जो पीएच है ना उसकी जो रीडिंग आएगी वो 7 आएगी, दैट इंडिकेट्स कि वो न्यूट्रल इन नेचर है। और जैसे मैंने आपको बताया ये जो स्केल होता है ये 0 to 14 होता है, हालांकि 14 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम जो नेचुरल फूड कंज्यूम करते हैं वो 0 to 14 के इन बिटवीन इनकी रीडिंग आ ही जाती है, इसलिए इसका जो स्टैंडर्ड रीडिंग्स देखने में आता है वो 0 to 14 के बीच में मेजोरिटी फॉलो करने में आता है, बिकॉज मेजोरिटी एल्कलाइन या फिर एसिडिक के जितने भी फूड आइटम्स हैं इस रीडिंग में वो कवर ही हो जाते हैं। जैसे हमने बैटरी का एग्जांपल लिया जिसका बहुत ही एसिडिक इन नेचर देखने में आता है, पीएच की वैल्यू उसकी 0 देखने में आती है। वहीं टोमेटो की हमने बात करी जो 4 की यूनिट बताता है, 4 पीएच की वैल्यू बताता है, एंड लेमन की हमने बात करी जो कि इसकी रीडिंग 2 यूनिट में देखने में आती है। अभी हमें इस चीज से क्या समझना है या फिर हमें किस चीज के ऊपर ध्यान में देना है, वो चीज हमें ध्यान देना है हमारे जो दिनचर्या में या रेगुलर लाइफस्टाइल में हम बहुत सारे आइटम्स का जो कंजम्पशन करते हैं या जो जिसका इन्फ्लुएंस हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो सकता है, वो सारी चीजों के बारे में नॉलेज कैरी करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप कुछ बेवरेजेस का इंटेक कर रहे हैं या फिर स्वीट्स का इंटेक कर रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स का इंटेक कर रहे हैं या फिर फ्रूट्स का इंटेक कर रहे हैं, कौन से फ्रूट्स कौन से वेजिटेबल्स किस तरीके के बेवरेजेस या फिर किस तरीके की मीठी चीजें हाईली एल्कलाइन में आती है या फिर मीडियम एल्कलाइन में आती है या फिर लो एल्कलाइन में या फिर हाईली एसिडिक नेचर में आती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपका सेल्फ एनालिसिस रहेगा नेक्स्ट 2 से 3 मिनट, आप अपने आप को समझ सकते हैं, अपने बॉडी टाइप को समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में देखने में आता है वो देखने में आता है कि लोग बहुत ज्यादा हर्बल टी या फिर लेमन ड्रिंक जो है ना वो इंटेक करते हैं। अभी हर्बल टी और लेमन ड्रिंक की अगर हम बात करें तो ये हाईली एल्कलाइन इन नेचर है। वहीं अगर आप ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं तो वो मीडियम एल्कलाइन के नेचर में देखने में आता है। अगर आप जिंजर टी अदरक का चाय अगर आप पीते हैं तो वो लो एल्कलाइन के इन नेचर में आता है। वहीं हाईली एसिडिक की अगर हम बात करें जो बेवरेजेस या पीने वाली चीजों के पदार्थों में कैटेगरी में फॉल करता है, तो जो हाईली एसिडिक है ध्यान से समझिएगा, जो हाईली एसिडिक है वो है ब्लैक टी, आपका कॉफी, आपका बियर या फिर आपके अल्कोहल जो है, ये सारी चीजें हाईली एसिडिक इन नेचर देखने में आते हैं। वहीं मीडियम एसिडिक इन नेचर की हम बात करें तो जो आपके सोडास होते हैं जो आपके वाइन्स होते हैं वो सारी चीजें आपके मीडियम एसिडिक में देखने में आते हैं। वहीं जो बहुत सारे लोगों के जो फेवरेट चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट शेक्स जो लेते हैं वो लो एसिडिक इन नेचर देखने में आते हैं। वहीं अगर हम उन लोगों की बात करें जो बहुत ज्यादा मीठा पसंद करते हैं या फिर कहीं ना कहीं स्वीट का इंटेक होता ही है आज के दिनचर्या में, तो स्वीट्स की कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो अगर आप अपने जीवन शैली में स्टीविया लीव्स, अगर आपने ध्यान से सुना हो स्टीविया लीव्स, अगर आप स्टीविया लीव्स यूज करते हैं तो जो स्टीविया लीव्स है वो आपको हाईली एल्कलाइन इन नेचर मिलेगा, जो आपको मदद कर सकता है। अगर आपका एसिडिक इन नेचर बॉडी टाइप ज्यादा हो रहा है तो आप उसको एल्कलाइन की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, बॉडी में एक बैलेंस अप्रोच मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। वहीं जो मैपल सिरप है या फिर आप राइस सिरप आप देखेंगे, ये दोनों जो काइंड के सिरप से जो स्वीट्स के कैटेगरी में फॉल करते हैं ये मीडियम एल्कलाइन में आते हैं। अगर हम रॉ हनी शहद या फिर शुगर की हम बात करें तो वो लो एल्कलाइन इन नेचर में देखने में आते हैं। अभी स्वीट के कैटेगरी में जो हाईली एसिडिक इन नेचर देखने में आता है, कई लोग मुझसे उस चीज से दिलचस्प नहीं रखेंगे, लेकिन दैट इज द थिंग, जो ट्रूथ है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाईली एसिडिक चीजें देखने में आती है स्वीट की कैटेगरी में, दैट इज स्वीट क्रीम। जितने भी स्वीट की क्रीम्स चीजें आती है ना गाइस वो हाईली एसिडिक इन नेचर देखने में आती है।
वहीं अगर हम आपकी दूध की बात करें या फिर चॉकलेट्स की बात करें या फिर जैम की बात करें या केचप्स की बात करें, यहाँ तक कि आपकी जैगरी की बात करें, मायोनीज की बात करें या मस्टर्ड्स की बात करें, ये सारे जो चीजें हैं ना, ये आपके मीडियम एसिडिक इन नेचर में फॉल करते हैं। जो व्हाइट शुगर और जो शहद है, जो व्हाइट शुगर और जो शहद है, वो लो एसिडिक इन नेचर देखने में आता है। ओके, और अभी हम आगे बढ़े वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करें, जिससे हमारा दिन पूरा नहीं हो सकता, हमारा जीवन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हाईली एल्कलाइन वेजिटेबल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? आपके वेजिटेबल जूस आते हैं, आपके पालक आते हैं, आपके ब्रोकली आते हैं, आपके बार्ले आते हैं, आपके केल आते हैं, जो कि एक मिक्सचर होता है आपके वेजिटेबल्स का। वहीं मीडियम एल्कलाइन की हम बात करें तो आप गाजर देख सकते हैं, मटर देख सकते हैं, बीन्स देख सकते हैं, या बीट रूट्स आप देख सकते हैं, ये सारे मीडियम एल्कलाइन है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वाई डू यू नीड टू सी इनटू इट, कि बाबा कौन से फ्रूट्स या कौन से वेजिटेबल्स या कौन से बेवरेजेस जो हैं वो हाईली अल्कलाइन में है या फिर हाईली एसिडिक या मीडियम में है। ये चीज का ध्यान पूर्वक आपको लेसन लेना इसलिए भी जरूरी है, ताकि अभी जैसे हम थोड़ा समय आगे बढ़ के समझने वाले हैं कि आपका क्या बॉडी टाइप है। अगर आपका बॉडी टाइप बहुत ज्यादा हाईली अल्कलाइन है तो एसिडिक इन फूड आइटम्स को आप अपना सकते हैं, जो कि आप बैलेंस कर सकते हैं अपने बॉडी के पीएच लेवल को सही तरीके से। वहीं अगर आपका जीवन शैली इस तरीके से जिसमें आपका जो बॉडी टाइप है उसमें एसिडिक इन नेचर बहुत ज्यादा वो डोमिनेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सारे जो फूड आइटम्स में इसमें आप हेल्दी स्वाइपिंग कर सकते हैं, जिससे आप अपना बॉडी टाइप को सही तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। और ये लेके चलना क्यों जरूरी है, ये चीजें भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर किसी की भी बॉडी में वो बॉडी मान लीजिए बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक इन नेचर चला गया तो भी दिक्कत होगी, हाईली एल्कलाइन नेचर चला गया है तो भी दिक्कत होगी। और किस तरीके के दिक्कतें हो सकती हैं, किस तरीके के चैलेंजेस या बीमारी का रूप भी ले सकती हैं, हो सकता है आप में से कई लोग वो चीज को इमेजिन भी ना करें, और हो सकता है कई लोग इस चीज के बारे में इग्नोरेंट हो, आपके ब्रेन में या फिर आप में आपके लिए ये आई ओपनिंग सेशन हो सकता है। तो डेफिनेटली इस चीज को टुवर्ड्स द एंड तक समझिए, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी चीजें अडॉप्ट करने में मदद होगी। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कंसिडर करेंगे वेजिटेबल्स में जो हाईली एसिडिक में फॉल करते हैं या मीडियम में फॉल करते हैं या लो में फॉल करते हैं। हाईली एसिडिक में जो बहुत ज्यादा आपका वेजिटेबल्स देखने में आ सकता है वो आ सकते हैं आपके स्पाइसी वेजिटेबल्स। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी वेजिटेबल का इंटेक कर रहे हैं तो वो हाईली एसिडिक इन नेचर कंसिडर और देखने में आता है। मीडियम में अगर हम बात करें तो आपके लोबिया है। अगर हम लो एसिडिक की बात करें तो आपके जो स्वीट पोटैटो है, आपके जो पालक है या जो आपका राजमा है, ये आपके लो एसिडिक इन नेचर देखने में आ सकता है। वहीं अब अगर हम फलों की बात करें तो फलों में हाईली एल्कलाइन में आपका सबसे ज्यादा देखने में आता है वाटरमेलन, जो अभी के सीजन में बहुत ज्यादा चल रहा है और आपको उसका सेवन भी करना चाहिए। मीडियम एल्कलाइन की अगर हम बात करें तो आपके जो डेट्स हैं, आपके ग्रेप्स हो सकते हैं, आपके पपाया हो सकते हैं, आपके पीच हो सकते हैं, कीवी हो सकते हैं, आपके एप्पल हो सकते हैं या फिर बेरीज हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो मीडियम इन एल्कलाइन इन नेचर देखने में आ सकते हैं। वहीं लो एल्कलाइन फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो जो आपके कोकोनट है या फिर आपके ऑरेंजेस हैं या फिर आपका पाइन है, यहाँ तक कि आपकी मैंगोज या जो स्ट्रॉबेरीज है, वो लो एल्कलाइन इन नेचर देखने में आते हैं। फ्रूट्स में अगर हम एसिडिक की बात करें तो मीडियम एसिडिक के फ्रूट्स देखने में आते हैं, जो कि पैकेट फ्रूट्स बहुत प्रचलन में है, वो आपके मीडियम एसिडिक इन नेचर कंसिडर और देखने में आते हैं। वहीं लो एसिडिक में आपके ब्लूबेरी हो सकते हैं, आपके क्रैनबेरीज हो सकते हैं, ये लो एसिडिक इन नेचर में फ्रूट्स देखने में आते हैं। ओके, अभी हमारे इस टॉप को नेक्स्ट लेवल पे अगर हम लेके जाएं, जिसमें आप इसकी वैल्यू को और ये जितने भी फूड आइटम्स या फिर हमने फ्रूट्स वेजिटेबल्स या स्वीट्स कंसिडर किए हैं, इन सभी के बारे में ज्यादा आप वैल्यू को समझ सकते हैं। उस चीज को समझने के लिए आपके आपके बॉडी टाइप को समझना होगा, आपके बॉडी में किस तरीके का जो नेचर है, वेदर आप बहुत ज्यादा हाईली अल्कलाइन इन नेचर में डोमिनेट हो रहे हैं या फिर हाईली एसिडिक इन नेचर में डोमिनेट हो रहे हैं। तो उस चीज के सिंपल कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो आप देख के समझ सकते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने बॉडी को कंसिडर करेंगे, देखेंगे, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड है, आप उसको दो पार्ट में कट करिए। आपके बॉडी को टू पार्ट्स में कट करिए, आपके सर से लेके आपके जेनिटल पार्ट तक, जिसमें आप दो पार्ट्स देख सकते हैं, एक होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक होगा आपका राइट हैंड साइड। वहीं लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी आपको कोई शिकायत होती है, कोई भी पेन होता है, कोई भी दर्द होता है, तो व्हाट इट इंडिकेट्स, वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एसिड जो है ना वो डोमिनेट कर रहा है, या फिर आपको जो जीवन शैली है उस जीवन शैली में आप एसिड इन नेचर के फूड आइटम्स या एसिड इन नेचर की जो चीजें उसको ज्यादा अपना रहे हैं, ज्यादा कंजम्पशन कर रहे
है। इस वजह से आपका जो सिग्नल है लेफ्ट हैंड साइड का वो बता रहा है कि आपका बॉडी जो है वो एसिड में डोमिनेट कर रहा है। और सेम वे अगर आपका राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड में अगर आपका बॉडी जो है पेन कर रहा है या दर्द कर रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो है एल्कलिनिटी या फिर एल्कलाइन या फिर क्षार, जो सरल भाषा में कहा जाता है, एसिड को अम्ल कहा जाता है, तो क्षार का जो लेवल है वो डोमिनेट कर रहा है। जो एल्कलाइन लेवल है वो आपके बॉडी में ज्यादा डोमिनेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम एसिड की बात करें। इसके अलावा और क्या चीजें कर सकते हैं, तो दो और टेस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। वो दोनों टेस्ट आप चाहें तो अपना सकते हैं पता करने के लिए कि आपका जो नेचर है वो एसिड इन नेचर आप लेके चल रहे हैं या फिर एल्कलाइन इन नेचर लेके चल रहे हैं। इस चीज के लिए आपको एक पर्सन की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही सिंपल टेस्ट है, जिसे कहा जाता है रिंग फिंगर टेस्ट। आपके जो दोनों हाथों के रिंग फिंगर हैं, इन दोनों हाथों के रिंग फिंगर को आपको प्रेस करना है इस एरिया में। आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको जोर से प्रेस करना है। खुद को प्रेस नहीं करना है, किसी सामने वाले पर्सन से आपकी हेल्प लेनी है, और दोनों ही रिंग फिंगर को आपको प्रेस करना है कुछ समय के लिए। और थोड़े समय के बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका कौन सा जो रिंग फिंगर है वो ज्यादा पेन कर रहा है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा पेन कर रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, लेफ्ट, दैट इज आपका जो बॉडी है वो एसिड इन नेचर में ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। और वहीं अगर राइट हैंड साइड का रिंग फिंगर ज्यादा पेन कर रहा है आफ्टर प्रेसिंग, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो बॉडी टाइप है वो एल्कलाइन में ज्यादा जा रहा है। ओके, और ये चीजें क्यों पता करना, बिकॉज अगर किसी के शरीर में बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा ज्यादा देखने में आ रही है या फिर एसिड इन नेचर वो लेके चल रहे हैं, तो आपका स्टमक हो सकता है, आपका जो पेट है ना उसमें आपको शिकायत हो सकती है, आपको लो बीपी की शिकायत हो सकती है, आपके जो स्नायुओं है या जो मसल्स है ना वो वीक होंगे, जिसके वजह से लेडीज की अगर हम बात करें तो आपके जो यूट्रस है या फिर रेक्टम है या फिर हर्निया है या फिर आपके जो वीन्स होते हैं, स्पेशली जो वेरिकोस वीन्स आज के डेट में बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, ये सारी चीजों की शिकायत बढ़ेगी। और यहाँ पर ये चीज नहीं रुकता है, बिकॉज अगर किसी इंडिविजुअल का एसिड इन नेचर ज्यादा हो रहा है बॉडी में, तो उनके जो मल है, उनका जो मल है ना वो भी बहुत टाइट रहेगा, उनको गैस या फिर पाइल्स की शिकायत रहेगी। फीमेल्स की बात करें तो आपकी जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत हाई ब्लीडिंग होगी। आपका जो पॉइंट है, जो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ये साइनस के जो पॉइंट्स होते हैं वहां पे आपको पेन ज्यादा होगा, आपको अस्थमा से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, आपको बहुत जल्दी एलर्जीज या फिर कॉन्स्टिपेशन, आपको ब्लोटिंग, ये सारी चीजों की शिकायत होगी, प्रोवाइडेड जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड इन नेचर डोमिनेट करेगा। इसलिए किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एसिड इन नेचर ज्यादा होना या फिर एल्कलाइन इन नेचर ज्यादा होना, दोनों ही बॉडी के लिए खतरनाक चीजें हो सकती है एंड लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, अगर उसे सही टाइम पे ट्रीटमेंट और सही तरीके से ये चीज को बैलेंस करने में नहीं आए। सो अभी तक हमने समझा एसिड के बारे में कि किस तरीके से अगर हमारे शरीर में एसिड ज्यादा हो तो शिकायत होगी। अभी हम कंसिडर करेंगे अगर बहुत ज्यादा एल्कलाइन लेवल ज्यादा हो गया, हाईली एल्कलाइन बॉडी बन जाती है, तो जब भी अगर हम हाईली एल्कलाइन बॉडी के तरफ में चले जाते हैं या बॉडी डोमिनेट करता है, तो आपके बॉडी में लो बीपी की जगह पे हाई बीपी की आपकी शिकायत होगी। आपको सूखी खांसी के ज्यादा बॉडी में ज्यादा खांसी आपको ऑब्जर्व करने में आएगा। आपका जो ब्लीडिंग है, फीमेल्स की अगर हम बात करें तो आपकी ब्लीडिंग जो होगी वो लो ब्लीडिंग होगी विथ क्लॉटिंग में देखने में आएगी। आपको रनिंग नोज का बहुत ज्यादा शिकायत देखने में आएगा। आपका ये जो फोर हेड का पार्ट है, इस फोर हेड में आपको दर्द ज्यादा होगा, ना कि आपके ये वाले पॉइंट्स में ज्यादा होगा। और एल्कलाइन इन नेचर ज्यादा होने में आपको जो मसल्स है ना वो वीक मसल्स नहीं हो जाता है, इनफैक्ट आपका मसल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा टाइट इन नेचर देखने में आ जाता है। आपके बॉडी में डायरिया है या फिर अल्जाइमर है या फिर सुगनोफोनिया है या फिर पार्किंसन डिजीज है, ये सारी चीजें जो बीमारियां हैं ना, ये सारी चीजें बीमारियां इंडिकेट करती है कि ये बॉडी टाइप जो है ना वो हाईली एल्कलाइन की तरफ में जा चुका है। और इसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, इसी चीज को ज्यादा समझने के लिए जो एल्कलाइन एश डाइट है या फिर एसिड एल्कलाइन डाइट है या फिर एल्कलाइन एसिड डाइट है, ये सारी चीजों को समझना या फिर ये डाइट को फॉलो करना या ट्राई करना एक वर्थ चीज है जो आपको करना चाहिए। अगर आप में से कई हमारे व्यूअर्स है जो लुक आउट कर रहे हैं कि सर हमें एक एल्कलाइन एश डाइट के बारे में भी बताइए, किस तरीके का रूटीन मील प्लान होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दीजिए, सो आप ये इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये टॉक के बारे में बताइए। एंड अगर आप हमें रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स सेक्शंस में, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम आपको एक स्टैंडर्ड सैंपल डाइट भी देंगे। एंड इफ यू लुक इनटू आवर यूट्यूब चैनल, आपको वहाँ पे बहुत सारे कैलोरी के मील प्लानिंग भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि रिस्पेक्ट टू आपको 1200 कैलोरीज है, 1400 कैलोरीज है। सो एक
हम प्लान आपका अल्कलाइन एश डाइट का या फिर एसिड अल्कलाइन डाइट का भी डेफिनेटली पब्लिश करेंगे, जो कि आप और अच्छे से प्रैक्टिकल वे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हालांकि एक थंब रूल मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा किसी भी पर्सन के लिए, वो ये है कि जीवन शैली में आपको ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन फूड चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा रिसर्च है, स्टडीज में और एक्सपर्ट्स के द्वारा कहने आया है कि हमारा बॉडी वर्क जो करता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा अच्छी देखने में आती है जब हम अल्कलाइन वाली चीजें का सेवन ज्यादा करते हैं। इसलिए एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एज योर लाइफ, एज योर गाइड फॉर योर लाइफ, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपका जीवन शैली में आप ये फोकस रख सकते हैं कि 70 से लेकर 75% तक या फिर आप 80% तक भी आप अपनी बॉडी में अल्कलाइन फूड या अल्कलाइन चीजों का सेवन करें। वहीं जो 20% चीजें हैं वो एसिडिक इन नेचर वाले फूड को भी आप इंटेक करें। ऐसा नहीं है कि टोटली आप अल्कलाइन की तरफ में डाइवर्ट हो जाएं या फिर टोटली आप एसिडिक इन फूड की तरफ डाइवर्ट हो जाएं, बिकॉज इन दोनों सिनेरियो में हमने क्या चीज समझा कि बॉडी में चाहे आप हाई अल्कलाइन डाइवर्ट हो या फिर मीडियम या फिर हाईली एसिडिक की तरफ में जाए, तो भी बॉडी में शिकायत रहेगी। ओके, और ये चीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, और लास्टली एक और टिप आपको दूंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप एसिड इन नेचर ज्यादा जा रहे हैं या अल्कलाइन इन नेचर जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम इसके बेनिफिट्स या प्रोस की बात करें, जब आप अल्कलाइन या एश डाइट या फिर ये जीवन शैली का फॉलो करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सारी चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको मदद करता है। वहीं जो रेड मीट होती है या जो प्रोसेस या रिफाइंड या एडेड शुगर्स के आइटम हो सकते हैं, वो सारी चीजों से आप दूरी बनाए रख सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें एक्सपेंसिव नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं वजन कम करने में भी बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगी। वहीं इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, अल्कलाइन एश डाइट्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी है जो आपको समझना चाहिए, एंड देन आपको एक सही वाइज डिसीजन लेने में आपको मदद हो सकती है। पहली चीज, इस चीज के लिए कोई भी आज के डेट में एक रिलायबल या फिर कोई सोर्स ऑफ या स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो कि इस एविडेंस को प्रॉमिस कर सके कि अल्कलाइन एश डाइट ही सबसे बेस्ट डाइट है। इसके लिए कोई रिलेवेंट स्टैट्स नहीं है, अदरवाइज होता तो यू नो कि मैं किस तरीके से फोन हूँ कि आपको मैं स्टैट्स के साथ में चीजों को बताऊं, ना सिर्फ आपको हवा में ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूं। दूसरी चीज, अल्कलाइन एश डाइट या फिर इस तरीके की जीवन शैली को बहुत ज्यादा फॉलो करने से क्या चैलेंजेस आएंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स या क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारा बॉडी खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सारी चीजें भी मिस हो जाती है, स्पेशली जो अमाइनो एसिड्स देखने में आते हैं। सो ये सारी चीजों को भी आपको ध्यान में कंसिडर करना है, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। एंड लास्टली, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप क्विकली किस तरीके से आप अपना एसिडिटी या फिर आप अपना अल्कलिनिटी चेक कर सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द केमिस्ट शॉप या फार्मासिस्ट के शॉप पे जा सकते हैं। वहाँ पे पीएच स्केल करने के लिए या मेजर करने के लिए आपको स्ट्रिप मिलेगा, एंड वो स्ट्रिप क्या कर सकते हैं, आप अपने सलाइवा में मॉर्निंग में उठने के बाद आप अपने सलाइवा में या फिर आपका जो मॉर्निंग का यूरिन है, उस यूरिन में जब आप उसको टेस्ट करेंगे, उसको आप डुबाएंगे, तो आपका जो पीएच का रेंज आएगा, वो रेंज आपको बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पीएच का जो कलर चार्ट है, उसकी मदद से आप मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जो रीडिंग आ रहा है बॉडी का, वो किस रेंज में आ रहा है। हेल्दी रेंज की अगर हम बात करें तो 6.5 टू 7.5 के बीच में अगर आपका रेंज आ रहा है तो दैट इज वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर 6.5 के बिलो में जा रहा है तो वो क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है एसिडिक टाइप में जा रही है। 7.5 के अबव जा रहा है तो यू नीड टू वेरी लुक आउट कि बाबा बॉडी बहुत ज्यादा हाईली एल्कलाइन नेचर में जा रही है। ओके, सो दिस इज ऑल जो मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था विथ रिगार्ड्स टू योर हाईली एल्कलाइन इन नेचर वाले बॉडी के लिए या फिर हाईली एसिडिक इन नेचर। आई होप आज आपको कुछ वैल्यू मिला होगा इस टॉक से रिलेटेड। अगर आपको रियली ये चीज पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें, लाइक करें हमारे कंटेंट को। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो उसे ड्रॉप करिए। वी एज अ कोच वी विल बी वेरी मच लविंग इट कि आपके सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कर सकें। एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, अगले एपिसोड्स जो रहने वाले उसके जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, एंड जरूर से हमारे चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। सो टिल देन यू डू टेक केयर और अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।